अब देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हम दोनों की तरफ से 6 स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं और जो सभी स्टॉक्स हैं वो तेजी की तरफ ही बताए गए हैं, यानी हरे निशान में जहां पर काम काज हो सकता है वो बताए गए हैं। एसजेक्स निफ्टी में कोई रिस्पाइट सो फार नहीं है, सिर्फ 10 अंकों कोई जो गिरावट है वो कम हुई है। पहले 200 अंक 202 अंक नीचे था, अब 190 अंक नीचे एसजेक्स निफ्टी अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो प्रेशर माउंट हुआ था एशियन मार्केट्स में वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, 190 191 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मेरी तरफ से अगले 4 नाम हैं, वो चारों के चारों भी फंड एक्शन या न्यूज़ फ्लो के दम पर चुने गए हैं। सिंजीन पहला नाम, कल ये स्टॉक में एक ब्लॉक हुआ था और ब्लॉक के तुरंत बाद स्टॉक जो है लोअर लेवल से मूव दिखा के गया था, हालांकि लास्ट तक आते आते वापस प्रेशर में आ गया था। सिंजीन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से करीब 28 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे गए हैं। ये प्रमोटर की तरफ से 2 करोड़ शेयरों की जो सेलिंग हुई थी वो उनको पेमेंट करना है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेक सेल किया था। लेकिन उस स्टेक सेल में बड़े नामों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो इसलिए आज से आप नजर रखेंगे सिंजीन पे, हो सकता है पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े इस न्यूज़ फ्लो के दम पर। अरविंद स्मार्ट स्पेस ये दूसरा नाम है जहां पे कंपनी में से एक बड़े इन्वेस्टर ने करीब 5 लाख शेयर बेचे हैं और उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया है। 228-229 के जोन्स में एक खरीदारी की गई है, करीब 5 लाख शेयर वहां पर भी खरीदे गए हैं। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस इस फंड एक्शन के चलते आपको नजर रखना होगा। और हैटसन एग्रो प्रमोटर ने करीब 27 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन इस 27 लाख शेयरों में जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो बड़े फंड हाउसेज तरफ से हुआ है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने करीब 12 लाख शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के, और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 15.5 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के। तो इस सेलिंग में, प्रमोटर की सेलिंग में ये दोनों कंपनियां मेजरली पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस तरह के बड़े नाम का एडिशन अगर कंपनी के साथ होता है तो शायद उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और लास्टली एक स्टॉक जिसका पहले भी जिक्र किया है वो है पतंजलि। पतंजलि को चुनने की वजह कल की तेज़ बिकवाली में ये लोअर लेवल से पुल बैक के साथ फ्लैट जाके बंद हुआ, 2-3% की गिरावट, एक समय में 5% नीचे चला गया था। स्टॉक T2T में है, तो पहली बात इसमें ट्रेड मत करिएगा, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नज़र रखने लायक स्टॉक है या फिर विद ड्यू कोर्स को आपको नज़र रखना होगा। जो तेज़ी का रुख है वो बना हुआ है, ईयर हाइज अभी भी इसने हिट किए हैं और ये तेज़ी शायद इसमें अभी और कंटिन्यू कर सकती है। रिसेंटली ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स थी, 1750 रुपये के टारगेट के साथ एंटीक ने इसके ऊपर इनिशिएट कवरेज किया था। तो आप जो न्यूज़ फ्लोज हैं, जो मोमेंटम है, उसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत बिकवाली हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग है बेसिकली, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद बिकवाली आए नहीं, तो उस लिहाज से आपको पतंजलि पे नजर रखनी होगी। लेकिन फिर से ये T2T स्टॉक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फिर कई दिनों के लिहाज से आपको नजर रखना होगा। ओके, अच्छा, अब अगले 4 स्टॉक्स में हिम्मत करके 6 तो रेड रखे, पर ट्रेंड जो है उसके साथ चलेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक को पहला रेड लेके बहुत अच्छे मूव्स में, टेक्निकल